बात करते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र की। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को दिल्ली के अपने पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी ने घोषणा पत्र को भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी नाम दिया है। एक खास रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया। देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन और कॉमन इलेक्टोरल रोल की भी व्यवस्था की जाएगी। पीएम मोदी ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि देश के कई राज्यों में नव वर्ष का उत्साह देखने को मिल रहा है। आज नवरात्रि के छठे दिन हम सभी मां कात्यायनी की पूजा करते हैं और मां कात्यायनी अपने दोनों भुजाओं में कमल धारण किए हुए हैं। ये संयोग भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इनके सब के साथ सोने में सुहागा आज बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती भी है। ऐसे पावन समय में आज भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 60,000 नए गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया गया है। सभी मौसम के लिए उपयुक्त सड़कें बनाई गई हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि गांव सशक्त होंगे या गांव की ऑप्टिकल फाइबर पहुंचेगा। कई लाख पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ चुकी हैं, इंटरनेट सुविधाओं से भी जुड़ चुकी हैं। भारत की 25 करोड़ आबादी अब ऊपर उठ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत की अत्यधिक गरीबी अब 1% से भी कम हो गई है। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारी सरकार गरीब को समर्पित है, हमारी सरकार गांव के विकास को समर्पित है, हमारी सरकार जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको समर्पित है। और उसी को कार्य रूप देते हुए 2014 से एक लंबी यात्रा करते हुए पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने इन सारे आयामों को बखूबी जनता को, गांव गरीब की चिंता करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं यहां एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जब देश की जनता क्लियर मैंडेट देती है तो नतीजे भी बड़ी स्पष्टता के साथ आते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा वोट शेयर 31% पहुंचा। 282 सीटें हमने लोकसभा की जीती और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और हमारा वोट शेयर 37.3% तक पहुंचा और हमारा वो सीट शेयर 303 सीटें हम लोगों ने लोकसभा में जीती। हम ये कह सकते हैं कि इस क्लियर मैंडेट को प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव के लिए, गरीब के लिए, वंचित के लिए, दलित के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे वंचित भाइयों के लिए उनको समर्पित किया।
और उसी तरीके से अगर मैं गांव की बात करूं तो आज गांव, मैं यहां प्रधानमंत्री जी थोड़ा समय जरूर लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे याद है 1993 में मैं पहली बार विधायक बना था। उस समय हमें अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग 90% के गांवों को घूमने के लिए पैदल जाना पड़ता था। आज हम कह सकते हैं कि ग्रामीण सड़क 3,80,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनी हैं, ऑल वेदर रोड बना और ऑल वेदर रोड के माध्यम से पक्की सड़कें बनी। आज हमारे इलाकों में कोई ऐसा गांव नहीं रहा जहां हम पक्की सड़क से पहुंच नहीं सकते हैं। यह बदलता भारत की तस्वीर हमने देखी है। उसी तरीके से अभी 60,000 नए गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम हुआ है। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे इस बात का हर्ष और संतोष है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने देशवासियों से किया गया हर वादा पूरा किया है, चाहे 2014 का संकल्प पत्र हो या 2019 का घोषणा पत्र हो। मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपने हर संकल्प को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के आग्रह को ध्यान में रखते हुए पार्टी का जो संकल्प पत्र तैयार किया गया था, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया था कि जो भी संकल्प हम देश के सामने रखें, उसे हम निश्चित रूप से पूरा करें। अब हम भारत के 140 करोड़ नागरिकों के सामने अपना नया संकल्प पत्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिस संकल्प पत्र को आज हम जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे तैयार करने में बड़ी एक्सटेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज भी की गई है। संकल्प पत्र समिति के पास 3 माध्यमों से सुझाव आए। पहला, रथ के माध्यम से सुझाव हमारे पास आए। दूसरा, संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा पार्टी संगठन के माध्यम से सुझाव आए, हम तक पहुंचाए, और बड़ी संख्या में ऑनलाइन इनपुट्स भी हम तक आए। 4 लाख सुझाव नमो ऐप के माध्यम से भी आए। करीब 10 लाख सुझाव वीडियो के माध्यम से आए हैं। ऐसे करीब 15 लाख से अधिक सुझाव समिति के पास आए हैं, जिनकी स्क्रीनिंग करके हमने उनकी समरी तैयार की है। उनमें से मुख्य मुद्दे ढूंढे गए और उस पर चर्चा हुई कि इन मुद्दों पर हम क्या कर सकते हैं। इस बात पर भी विचार हुआ कि हम जो संकल्प लेंगे उनके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। यह विषय केंद्र का है या राज्य सरकारों से जुड़ा है या समवर्ती सूची का है। संकल्प पत्र की खास बातें। आने वाले 5 साल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की गारंटी। अगले 5 साल तक मुफ्त राशन, पानी और गैस कनेक्शन। पीएम सूर्य घर से 0 बिजली बिल। आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। मध्यम वर्ग परिवारों के लिए पक्के घर, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी। हर नागरिक को हाई क्वालिटी शिक्षा प्राप्त होगी। 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करेंगे। युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के अवसर। मैन्युफैक्चरिंग हाई वैल्यू सर्विसेज के भी अवसर। स्टार्टअप, टूरिज्म, खेल के जरिए लाखों रोजगार के अवसर। नारी तू नारायणी के तहत 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के सर्विस सेक्टर से जोड़ने देंगे नए अवसर। सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस पर विशेष ध्यान। महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर बनेंगे शौचालय। नारी बंधन अधिनियम को लागू करेंगे। बीज से बाजार तक किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश। श्री अन्न को सुपरफूड की तरफ स्थापित करेंगे। नैनो यूरिया और प्राकृतिक खेती से जमीन की सुरक्षा करेंगे। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे। मछुआरों के लिए नाव के बीमे पर काम। फिश प्रोसेसिंग यूनिट को मजबूत करेंगे। सी वीट और मोती की खेती के लिए प्रोत्साहन। गिग वर्कर्स, माइग्रेट वर्कर्स, टैक्सी ड्राइवरों को फायदा। ट्रक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, कुली और घर में काम करने वालों को लाभ। श्रमिकों ई श्रम पर जोड़कर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देंगे। हाईवे पर ट्रक चालकों के लिए आधुनिक सुविधाएं बनवाएंगे। भारत योग का ऑफिशियल सर्टिफिकेशन देगा। तिरुवल्लुवर कल्चर सेंटर के जरिए भारत की संस्कृति को विश्व में लाएंगे।
भारत की क्लासिकल भाषाओं के अध्ययन की संस्थाओं में करेंगे। 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में घोषित करेंगे। एकलव्य स्कूल पीएम जनमन वन उत्पादों में वैल्यू एडिशन एवं इको टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। ओबीसी, एसटी समुदायों को जीवन के हर क्षेत्र में सम्मान देंगे। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की गारंटी। अर्बन हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर मैनेजमेंट पर काम। साफ हवा, कचरे के ढेर से मुक्ति और स्वच्छ पानी के लिए मिशन मोड पर काम। विश्व भर में रामायण उत्सव मनाएंगे। अयोध्या का विकास होगा। 5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी का विस्तार करेंगे। 6G पर काम करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिक सख्त कार्रवाई होगी। परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मंत्र शासन के हर क्षेत्र में लागू होगा। भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। वन नेशन वन इलेक्शन के साथ कॉमन इलेक्टोरल रोल की व्यवस्था। समृद्ध भारत के लिए उत्पादन को बाजार से जोड़ने की गारंटी। भारत को विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की गारंटी। रेलवे में नई पटरियां जुड़ेंगी। नई वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनें आएंगी। वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेंगे। आने वाले वर्षों में वेटिंग लिस्ट की समस्या खत्म होगी। नए एयरपोर्ट, हाईवे, मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण जारी रहेगा। उत्तर दक्षिणी पूर्वी भारत में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर और फिजिबिलिटी स्टडीज शुरू होगी। नॉर्थ ईस्ट में विकास यात्रा जारी रहेगी। तटीय द्वीप, पहाड़ी, हर क्षेत्र की विशेष जरूरतों के अनुसार मास्टर प्लान बनाने की तैयारी। भारत स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम में आगे होगा। सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनेगा। 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करेंगे। पेट्रोल आयात को कम करेंगे। पार्टी ने अपना घोषणा पत्र से जारी करने से पहले जनधन खाते, उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण से लेकर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने, राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक खत्म करने का भी जिक्र किया गया है। इसके साथ ही महिला आरक्षण कानून, नार शक्ति वंदन अधिनियम पारित कराने की बात कही गई है। बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी जो वादे करती है उसे पूरा करती है। पार्टी ने बीजेपी का संकल्प और मोदी की गारंटी पर इस बार फोकस किया है। इसमें महिला, युवा, गरीब, किसानों को प्रमुखता देने का सबका साथ सबका विकास की बात कही गई है। खास बात तो ये है कि आयुष्मान भारत के दायरे में अब 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग कवर होंगे। बीजेपी ने संकल्प पत्र में ये वादा भी किया है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया।